जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है वही टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं, अनुपात और समानुपात। अनुपात समानुपात को इंग्लिश में कहते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। अब ये टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले आप यदि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, सपोज मान लेते हैं कि आप MPPSC की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है या फिर आप पटवारी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, तो आप सबसे पहले यदि पटवारी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं तो यहां पर देखिए आपका सिलेबस है मैथ्स का, और मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक आएंगे इसको ध्यान से देख लीजिए। हालांकि सारे टॉपिक आपको नीचे नहीं दिखेंगे, इसलिए नहीं दिखेंगे ताकि सारी लिस्ट थोड़ी सी लंबी थी तो उसमें से पूरे शो नहीं किए। यदि पूरे शो करते तो वो सही तरीके से आपको नहीं दिख पाता, एकदम छोटा छोटा हो जाता है। ठीक है, बात हुई। उसके बाद में इसी के पास में यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पुलिस में जो मैथ्स आती है और मैथ्स का सिलेबस देख लीजिए पुलिस का, और उसके बाद SSC CGL का सिलेबस यहाँ पर देखें। उसके बाद में लास्ट में यहाँ पर देखें फॉरेस्ट गार्ड। ठीक है, तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए यहाँ पर ये सिलेबस पूरा दिया हुआ है, और सभी में आप एक पॉइंट नोट करें कि यहाँ पर जो ऊपर टॉपिक का नाम लिखा मैंने, अनुपात समानुपात या फिर रेशियो एंड प्रपोर्शन, ये तीनों में मतलब चारों में यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, सारी एग्जाम के लिए ये जो टॉपिक है एकदम कॉमन है, और रेलवे की जितनी भी एग्जाम्स होती है उन सभी के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए यहां पर मैं बताया सबसे पहले आपको सिलेबस, ताकि आपको यहां पर पता रहे कि आप जो पढ़ रहे हैं क्या वो आपकी एग्जाम में आने वाला है, या फिर ऐसा कोई टॉपिक आप पढ़ने लग गए जो आपके एग्जाम में आता ही नहीं, आपके सिलेबस में ही नहीं। ठीक है, जब भी पढ़ें सिलेबस को पहले देख लें, उसके बाद में उस टॉपिक को स्टार्ट करें। तो यहां पर आपको दिखा दिया, और आइए अब स्टार्ट करते हैं। और ये जो टॉपिक अनुपात समानुपात, दोस्तों ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात को हमेशा याद रखना है कि जो भी तैयारी करें, जितना भी टाइम आप पढ़ें, पूरी तरीके से पूरे कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ें, और जितना हो सके उसमें पूरी अपने ताकत लगा दें पढ़ने की, उसको समझने की। यहाँ पर जो मैं समझा रहा हूँ उसको बहुत बेहतर तरीके से समझना है, और एक चीज आपको समझ में आएगी, इसकी पूरी गारंटी। इससे पहले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि टॉपिक पूरा कंप्लीट किया है, उसमें काफी स्टूडेंट ने सपोर्ट किया है, काफी स्टूडेंट ने देखा है, बहुत अच्छी तरीके से बेसिक और ट्रिक दोनों तरीके से उसमें बताया है। तो सभी लोगों को सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने उसमें उतना सपोर्ट किया और उस प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियो देखे गए। अभी भी काफ़ी लोग देख रहे हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो देखें यहाँ पर इसी तरीके से इस टॉपिक को यहाँ पर स्टार्ट करें, और इस टॉपिक में सबसे पहले यहाँ पर यह देखना है कि अनुपात और समानुपात जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर अनुपात क्या होता है सबसे पहले ये जान लीजिए, सबसे पहले क्या है। ठीक है, तो अनुपात क्या है तो ये देख ले। तो यहां पर क्या बोला है कि सजातीय राशियों के संबंध को उनका अनुपात कहते हैं। सजातीय राशियों के संबंध को उनका अनुपात कहते हैं, मतलब राशियां एक ही जाति की होगी, एक समान होगी। ठीक है, लेकिन उनको क्या होगा, उनको अलग अलग भागों में तोड़ देते हैं अनुपात। जैसे यहां पर समझ लेते हैं कि यहां पर 400 रुपए, और इसको 2:3 में हमने तोड़ दिया है। ठीक है, इस तरीके से मतलब एक व्यक्ति ए को हमने 2/3 भाग, ये 2 भाग दिया। ठीक है, इसके टुकड़े किए, टोटल कितने टुकड़े किए, 5 टुकड़े किए सपोज। ठीक है, उसमें से 2 भाग ए को दे दिए और 3 भाग यहाँ पे बी को दे दिए। ठीक, तो इस तरीके से राशि तो एक ही है, समान राशि है, लेकिन इनके बीच में क्या है, संबंध है यहाँ पे कि पहले को इतना दिया, दूसरे को इतना भाग दिया। ठीक है, तो इस तरीके की जो राशि होती है इनका जो संबंध होता है उसी को हम क्या बोलेंगे, अनुपात बोलेंगे। राइट, अब इसके बाद फिर यहां पर देखें, अब सेकेंड वाला पॉइंट यहां पर ये है। अब इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, ये पिछली कई एग्जाम में पूछा भी गया है, और आप देख सकते हैं पुराने पेपर उठा के इससे जुड़े हुए प्रश्न बने हैं। ठीक है, ये यहाँ पर पूरी थ्योरेटिकली चीजें इसलिए बता रहा हूं आपको ताकि आने वाली जितनी भी एग्जाम से उसमें सीधे क्वेश्चन सवाल वगैरह न देकर इस टाइप की चीजें पूछ ली जाएगी, और पूछी भी गई है पिछली क्लास में, पिछले जो पेपर हुए उसमें। ठीक है, इसलिए इनको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। तो देखें यहाँ पर सेकेंड पॉइंट यहाँ पर यह है कि सजातीय राशियों को HCF से भाग देकर, जो एक जैसी जाति की राशियां हैं, समान राशियां हैं, उनको यदि हम HCF से भाग दें तो उसको LCM में बदल सकते हैं। कोई भी राशि आपको दी है उसको HCF से भाग देकर LCM में बदला जा सकता है। राइट, अब कैसे बदला जा सकता है तो देखें यहाँ पर 2 राशियां हैं आपके पास, 2 अंक हैं। ठीक है, 2 नंबर है। अब इसमें इनके HCF से भाग देंगे तो इधर जो भी आएगा वो LCM में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे,
तो अब ये बताओ इन ये 60 है और 40 है, इन दोनों का HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, जिसको हम लस बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, लस या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहां पे देख लें, ये होगा दोनों का। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये है कि वो सबसे बड़ा नंबर जिसके पहाड़े में ये दोनों आते हो या फिर उस नंबर से ये दोनों कटते हो। तो ऐसा नंबर कौन सा है, तो ऐसा नंबर आपके सामने यहां पे निकल के आएगा, वो है 20। ठीक है, तो 20 ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, HCF। इसको क्या बोलेंगे, HCF। अब 20 से यदि इनको डिवाइड करते हैं तो वो जो भी नंबर यहां पर आएगा वो LCM बन के निकलेगा। राइट, तो यहां पर 20 यहाँ कितना होता है, 60 होता है, और 20 दूना कितना होता है, 40 होता है। मतलब इनका जो अनुपात था ये किस में कन्वर्ट हुआ, अब LCM में कन्वर्ट हो गया। कैसे कन्वर्ट हुआ, तो HCF से भाग दे देते हैं तो LCM बन जाता है। राइट, तो इस तरीके से यहां पर यह कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में फिर यहां पर तीसरा पॉइंट देख लें, और तीसरे पॉइंट में क्या बोला है कि प्रत्येक संख्या में यदि एक ही संख्या से गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब यह है कि यदि आपके सामने कोई अनुपात दिया हुआ है या कोई संख्या दी हुई है, तो उस संख्या में सपोज यहां पे मान लेते हैं कि 2, 3, 4 ये संख्या आपको दिया हुआ है या फिर ये अनुपात दिया हुआ है। अनुपात भी मान सकते हैं, संख्या मान सकते हैं। इस संख्या में, इस पूरी संख्या में यदि मैं गुणा कर दूं किससे, 2 से, पूरी संख्या में, तो क्या उसके अनुपात में कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा, तो यहां पर उसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो करके देख लेते हैं, यहां पे 2:3 है और ये 3:4 है। ठीक है, ये है। अब इस 2 का इस 2 में गुणा करो तो कितना आएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा, और अनुपात में 2 तिया 6 आ जाएगा, और यहां पर 2 चौक 8 आ जाएगा। ठीक है, ये आया। तो अब इस अनुपात में और इस अनुपात में कोई फर्क है क्या, तो बिल्कुल भी फर्क नहीं है। ठीक, बिल्कुल भी फर्क नहीं है, एक ही है ये। ठीक है, बस ये 2 से गुणा करा। इसलिए यहां पे ध्यान रखना है कि किसी एक संख्या से यदि पूरे में गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। राइट, अब इसको यदि हम काटते हैं तो वापिस ये बन जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। ये और ये एक ही है, इसका मतलब ये और ये भी एक ही है। ठीक है, ये है। तो इस पॉइंट को समझ लेना अच्छे तरीके से। कोई भी एक नंबर हो जिसका पूरे नंबर में गुणा करें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसका मान वही रहेगा। ठीक, अब इसके बाद में आते हैं लास्ट में, भिन्नात्मक अनुपात को सरल अनुपात में कैसे बदलें। भिन्न में यदि कोई अनुपात दिया है तो उसको सरल अनुपात में कैसे बदलना है। मतलब इस तरीके से यदि कोई अनुपात दिया है, ये वाला, ठीक है, ये अनुपात आपको दिया है, तो इसको इस अनुपात में ऐसे कैसे, किस तरीके से बदल सकते हैं हम। तो देखो यहां पर ध्यान से, इसमें कई स्टूडेंट को दिक्कत आती है, इसको इस टाइप के प्रश्न को देख के ही उसको स्किप कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, बहुत सरल सा है। ठीक है, समझ लो खाली बस। यहां पर अनुपात दिया है लेकिन भिन्न के रूप में दिया है। भिन्न का मतलब होता है कि बटे में देना। ठीक है, सीधा सीधा ना देकर बटे में दिया है। तो अब इसको सरल अनुपात में कैसे बदलना है, मतलब इस तरीके से कैसे बनाना है। इसके बटे में कोई भी नहीं है, इसका मतलब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो यहां पे क्या करते हैं कि इन सब का एलसीएम लेते हैं। इसको सरल में बनाने के लिए, भिन्नात्मक अनुपात को सरल अनुपात में बनाने के लिए इन सब का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम। अब तीनों का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम का मतलब क्या होगा, तो कोई भी एक ऐसा नंबर, उस नंबर को ये सारे के सारे डिवाइड कर दे। एक ऐसा नंबर लेना है जिसको ये सारे के सारे, ये तीनों, 2, 3 और 4, इनसे वो डिवाइड हो जाए। तो कौन सा नंबर होगा, तो यहां पे देख लो, 3 चौक 12। ठीक है, तो 12। अब 12 से 12 को ये 2 भी डिवाइड करता है पूरी तरीके से, 3 भी डिवाइड करता है और 4 भी डिवाइड करता है। सीधे सीधे यदि बोलें तो ये जो 12 है ये 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है और 4 के पहाड़े में भी आता है। राइट, अब तो यहां पर ये जो आया, ये क्या है, ये एलसीएम है। ठीक है, एलसीएम कितना है, 12 है। इस 12 से ही हम क्या करेंगे, यहां पर ऊपर जितना भी है यहां पर डिवाइड का मैंने लगा दिया, यहां पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ऊपर जितने भी नंबर है उसमें क्या करना है, गुणा कर देना है। ठीक है, ऊपर गुणा कर देना, 1 1 है तो 1 1 में 12 से सब में गुणा कर देना है। तो ये सरल अनुपात में बदल जाएगा। कैसे, यहां पर 12 है, 1 है, तो यहां पर क्या करें, 12 का गुणा कर दो, 12, ये 12 एकम 12 आया और नीचे 2 है। ठीक है, उसके बाद में फिर 1 में गुणा करो तो 12 बटा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये फिर
यहाँ पर 1 में 12 से गुणा करो तो 12 एकम 12 और नीचे कितना जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर जो अनुपात है ये सरल अनुपात है। ठीक है, अब कैसे, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो यहाँ पर फिर भी अनुपात में बटे में ही दिया हुआ है, फिर भी भिन्न के रूप में दिख रहा है, लेकिन नहीं, इसको काट लो तो ये सिंपल बन जाएगा। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर 2 चंग 12 होगा तो 6 को यहाँ पे लिखेंगे, और 3 चौक 12 होगा तो ये 4 को यहाँ पर लिख लो, और 4 तिया 12 होगा तो 3 को यहाँ पर लिखो। तो देखो यहाँ पर ये अनुपात क्या है, ये सरल अनुपात है। यदि इसको काटने पर ये सरल अनुपात बनता है तो ये भी क्या है, सरल अनुपात ही है। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे भिन्नात्मक अनुपात से सरल अनुपात कैसे बनाना है ये आपको क्लियर हुआ। राइट, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस इस बारे में कर लेते हैं कि किसी भी सिंपल से सरल से अनुपात को हम एकदम आसानी से कैसे निकाल लेंगे, और बिना ट्रिक लगाए एकदम बेसिक तरीके से, ट्रिक से भी कम टाइम में कैसे निकालेंगे, तो इसको देखना है। उससे पहले यहाँ पर इसको नोट डाउन करना चाहो नोट डाउन कर लो, और यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब यहाँ पर देखें, और ये यहाँ पे प्रश्न आपके सामने लेते हैं। अब बेसिक देखने के बाद में जो बेसिक जानकारी थी, थ्योरेटिकल जानकारी थोड़ी बहुत थी, वो हमने देख ली है। अब वो देखने के बाद में आपको यहाँ पर प्रश्नों के ऊपर लाता हूँ, और ये इन सवालों को आपको हल करना है। लेकिन हल करने से पहले यहाँ पे जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ उसको ध्यान से देख ले। यहाँ पर आपके सामने लिखा है बेसिक प्लस कंसेप्ट। बेसिक प्लस कंसेप्ट मतलब आपको बेसिक तरीके से भी सबसे पहले बताऊंगा, ताकि जो एकदम नए स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तरीके से सीख सकें, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 1-2 बार पढ़ लिया है तो वो इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक पे आते हैं, उसके बाद कंसेप्ट पे आते हैं, और इन प्रश्नों को बहुत कम टाइम में निकालना है। आप मौखिक तौर पर भी निकाल सकते हो, ये यहाँ पर देखने के बाद में आप मौखिक तौर पर निकालना सीख जाओगे। ठीक है, तो देखें यहाँ पर सबसे पहले बेसिक पे आ जाओ। तो बेसिक पे क्या होता है कि यहाँ पर बेसिक तरीके से हम कैसे करते हैं, तो अनुपात का मतलब क्या होता है, सीधे सीधे बोले तो 3:4 है, तो इसका मतलब ये होता है कि 3/4 होता है। क्या होता है, 3/4 होता है। ठीक है, यही होता है जो नॉर्मल हम स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में काफी किए हैं। तो इसको इस तरीके से यहाँ पर बता रहा हूँ कि यहाँ पे अनुपात लिखा है तो इसको ऐसा कर लो, 3/5 लिख लो, और इस समानुपात, ये काय का सिंबल है, 4 बिंदु है ये वाले, इसका मतलब ये समानुपात है। समानुपात बोलो या फिर बराबर बोलो, ठीक है, सेम है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर ये समानुपात की जगह लगा लो बराबर, और उसके बाद में 21:x है तो 21 के बटे में क्या लगा लो, x लगा लो। राइट, स्कूल में ऐसा ही करते हैं। तो इस तरीके से ये वाला हुआ बेसिक तरीका। अब इससे क्या करेंगे, ये इसको इधर लाएंगे या फिर इसको उधर ले जाएंगे, इस तरीके से करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई अभी नहीं करेंगे, सीधे सीधे क्या करेंगे, यहाँ पर ये 3 से इसको काट लेंगे। ठीक है, 3 एकम 3 होगा और 3 सत्तों 21 हो जाएगा। राइट, 3 एकम 3 और 3 सत्तों 21। अब यहाँ से मैंने यह डायरेक्ट ही कैसे काट दिया, तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, यदि इसको ये 3 को यहाँ से उधर हम ले जाते हैं तो ये कहाँ पर जाएगा, तो 21 के बटे में आएगा। अब 21 के बटे में यहाँ पर आ जाएगा तो 21/3 हो जाएगा, तो ये ऐसे भी कट जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट भी कट जाएगा, तो हम डायरेक्ट ही काट लें, 3 सत्तों 21 काट लिया। राइट, अब ये x को इधर गुणा कर लो और 7 का इधर कर लो, तो x का 1 में करेंगे तो x आएगा, और 5 का इस 7 में करेंगे तो 5 सत्तों 35 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये है हमारा बेसिक तरीका। जो एकदम नए स्टूडेंट है या फिर जिनको मैथ सही तरीके से नहीं जमता है, तो वो स्टूडेंट इसी से प्रैक्टिस करें पहले। इससे प्रैक्टिस करने के बाद में जब अच्छी तरीके से आपको आ जाते हैं सवाल, तब जाकर उसके बाद ये कंसेप्ट पे आते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कंसेप्ट से कैसे हम निकालेंगे, और बहुत कम टाइम में निकालना है। बहुत कम टाइम में निकालने के लिए पहले सीखना पड़ेगा, तो सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखें कंसेप्ट किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ये कंसेप्ट है कि जो दूर दूर वाला मतलब बाहर बाहर वाला और अंदर अंदर वाला हमेशा क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, अंदर अंदर वाला मतलब ये वाले 2 अंदर वाले हैं, ठीक है, पास पास वाले हैं, तो ये अंदर वाले हैं, अंदर। और बाहर बाहर वाले कौन से हैं, तो बाहर बाहर वाले ये वाले हैं जो एकदम साइड साइड में है, इनका ये बाहर वाले हैं। ठीक है, बाहर। तो इस तरीके से अंदर वालों का आपस में गुणा होगा और बाहर वालों का भी आपस में क्या होगा, गुणा होगा। ठीक, और बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में अंदर वाले और बाहर वाले का यहाँ पे बीच में बराबर होगा, समानुपात लगा है, बराबर होगा। तो अब यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ये बाहर वाला, ठीक है, बाहर इनका गुणा बराबर किसका, अंदर वाले का। ठीक है, अंदर वाले का। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना है। यदि ये कंसेप्ट आपको याद रहा
थोड़ा सा माइंड में उतार लिया तो इस टॉपिक की 30% प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, 30% आपकी जो समस्याएं हैं वो सारी समाप्त हो जाएगी यदि इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लिया तो। राइट, अब इसी के बेस पे यहाँ पर करते हैं। देखो यहाँ पर क्या करें, सबसे पहले बाहर वाले का आपस में गुणा कर लो। तो यहाँ पे बाहर वाले 3 का x में होगा 3x हो जाएगा, और यहाँ पर 5 का 21 में होगा तो 21 गुणित क्या हो जाएगा, 21 गुणित 5 हो जाएगा। ठीक है, 21 गुणित 5 हो जाएगा, इस तरीके से होगा। अब यहाँ पर क्या करें, ये 3 से इसको काट ले डायरेक्ट, क्योंकि इधर ले जाएंगे तो ये नीचे ही जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट ही काट ले हम। तो 3 एकम 3 और 3 सत्तों 21 होगा। ये 5 और 7 का गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा याद रखना है, अपनी कॉपी में सबसे ऊपर की साइड लिख लेना है ये वाले कंसेप्ट को, कि बाहर वाले का गुणा और अंदर वाले का गुणा, बस इतना केवल याद रखें। ठीक है, पूरा चैप्टर बहुत आसानी से हल होगा इसी कंसेप्ट से। राइट, तो देखो यहाँ पर अब ये वाला समझाने के लिए मैंने इतना जगह में यहाँ पे लिखना पड़ा। ठीक है, और इतना थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अब यहाँ पर देखें, यदि ये क्लियर हुआ है और ये क्लियर हुआ है, दोनों क्लियर हुए हैं, तो अब इसको देख लें, इसी कंसेप्ट से करेंगे। यदि यहाँ पर इनका आपस में गुणा करते हैं, जो बाहर वालों का गुणा करते हैं, तो पास वाले को क्या होगा, भाग होगा, मतलब कट जाएंगे। ठीक है, इसका और इसका क्या होगा, क्योंकि इसका 3 का तो 21 में गुणा नहीं हो रहा है, तो 3 को 21 से क्या करना है, काट सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं, पहले इस तरीके से करते हैं, उसके बाद में फिर डायरेक्ट और करेंगे। तो अब यहाँ पर बाहर वाले का गुणा इसमें होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करें, x गुणित 45 है ना, 4.5, उसके बाद में फिर यहाँ बराबर लगाओ और इसका आपस में गुणा यहाँ पर, तो 9 गुणित 1। ठीक, इस तरीके से होगा। अब यहाँ पर क्या करें, ये देखो, तो ये पॉइंट को हटा लो और यहाँ पे 10 लगा लो। ठीक है, पॉइंट को हटाया, 10 लगा लिया। अब 5 से इसको काट लो, 5 9 45 और 5 दूना 10, ये 9 से ये 9 कट जाएगा। ठीक है, इस 9 से ये 9 गया। तो अब यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बटे में 2 है और ऊपर 1 है, तो नीचे से ये 2 ऊपर जाएगा, इधर गुणा में जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर मिलेगा आपको 2। ठीक है, x बराबर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पर एकदम सिंपल फंडे से कर सकते हैं। और थोड़ा सा और शॉर्ट हम जाने की कोशिश करें और शॉर्टकट बनाने की कोशिश करें, तो इसी सवाल को एक बार फिर से यहाँ पर देखो और इसको शॉर्टकट बना देते हैं। देखो अब यहाँ पे x अनुपात 9 समानुपात 1 और फिर अनुपात यहाँ पर 4.5 लिखा है। अब आपको ये तो पता है कि इसका और इसका क्या होगा, गुणा होगा। ठीक है, तो ये कटेंगे नहीं, गुणा जिनका होता है वो कटेंगे नहीं। ठीक है, और आपस वालों का, इनका पास वालों का गुणा होगा, अंदर वालों का ये है। तो मतलब इसको नहीं काट सकते हैं, और सबसे फर्स्ट वाले को सबसे लास्ट वाले से नहीं काट सकते हैं अपन, लेकिन इसको सबसे लास्ट वाले से काट सकते हैं, और यहाँ पे जो नंबर है उसको सबसे फर्स्ट वाले से काट सकते हैं। ठीक है, जिनका आपस में गुणा हो रहा है उनको नहीं काट सकते, लेकिन जिनके साथ नहीं हो रहा है उनको तो काट सकते हैं ना। ठीक, तो यहाँ पर 9 से इसको काट लो, तो 9 एकम 9 और 9 में पंजे 45, 9 एकम 9 9 में पंजे 45। ठीक है, अब यहाँ पर ये पॉइंट है, तो पॉइंट को क्या करो, यहाँ से हटा लो और बटे में क्या लगा लो, 10 लगा लो। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इससे ये कट जाएगा। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 5 एकम 5 और 5 दूना 10 हो गया। मतलब बटे में यहाँ पर कितना है, 2 है, 1/2 है यहाँ पर। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पर ये बचा है 1/2। तो इससे आप डायरेक्ट यहाँ पे लगा लो कि यहाँ पे आंसर कितना आया था, 2 आया था, तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे x, अभी यहाँ पर 1/2, ऊपर 1 है, नीचे ये है, तो x का किस में गुणा होगा, 1/2 में, और बराबर लगाओ, इधर कुछ नहीं है, 1 है, ये 2 का इधर गुणा कर दो तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप शॉर्टकट तरीका, बहुत मतलब तरीके हैं जो शॉर्टकट तरीके से हम कर सकते हैं। बस ये है कि सबसे पहले आपको बेसिक सीखना है। बेसिक यदि आ गया तो कंसेप्ट भी आ जाएगा, कंसेप्ट आ गया तो और भी शॉर्ट तरीके से वो बन जाएगा। ठीक है, और यदि आपको इनको मौखिक तौर पे भी करना है तो मौखिक तौर पे भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे पहले ये सीखना पड़ेगा। राइट, तो अब इसको मौखिक तौर पे निकालना हो तो कैसे निकालोगे, इसको यदि इसका इसमें गुणा हो रहा है तो ये तो इससे कट जाएगा, तो 3 सत्तों कितना होगा, 21 है ना, तो 3 सत्तों 21, यहाँ पे 7 आएगा और ये 7 का इसमें गुणा कर लो, 7 पंजे 35 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया, 35 आ गया, सिंपल। ठीक है, x बराबर 35 ये है।
राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रश्नों को करना है, धीरे धीरे क्या करना है, अपने हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करना है, हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करना है, और तभी हम किसी भी एग्जाम को आसानी से निकाल सकते हैं, राइट। अब इसके बाद में ये प्रश्न आपके लिए है, इसको आपको खुद को करना है, पहले वीडियो को रोक के इसको हल करो, और उसके बाद में फिर यदि आपने कर लिया है तो अब यहाँ पर देख ले, ठीक। देखो अब यहाँ पर क्या होगा, अभी यहाँ पर आपको ये पता है कि सबसे फर्स्ट वाले का सबसे लास्ट में गुणा होगा, इसका मतलब ये कटेगा नहीं, ठीक है, गुणा होने वाले को काट नहीं सकते अपन, तो इसका इसमें गुणा होगा और इसका इसमें गुणा होगा, राइट, इनका गुणा होगा। तो अब 15 को x से काट सकते हैं और 23 को 46 को काट सकते हैं, क्योंकि इनका जिनका आपस में गुणा हो रहा है वहां पे तो भाग होगा नहीं, तो 23 का इसमें गुणा हो रहा है, लेकिन 23 का इसमें तो गुणा नहीं हो रहा है ना, तो इसको इससे काट सकते हैं, तो 23 दूना कितना होता है, 46 होता है, ठीक है, खत्म काम। अब पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ से पॉइंट भी गया, ठीक है, तो कितना आया, 2 आया खाली। अब यहाँ पर आपको ये पता है कि यहाँ पे 15 का किस में गुणा होगा, इससे, तो अब ये तो नहीं रहा, तो ये 2 से हो जाएगा, तो 15 दूना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये x का इसमें 1, तो x बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 दूना 30 आया, और 1 के पहले पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा लो, तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, ये है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कंसेप्ट है जो समझना है, सीखना है, ठीक है। अब इसके बाद में अगले प्रश्न जो आपके लिए यहाँ पर दे रहा हूँ, अभी इस वीडियो में केवल ये एक ही टाइप है, क्योंकि बेसिक पूरा कंप्लीट कराने की वजह से वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है, और आगे करेंगे तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आपको अगले जो टाइप रहेंगे वो अगले क्लास में मिलेगा, मतलब अगले वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमने सीखा है इतना कुछ, ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा, और पूरे टॉपिक में, मतलब पूरे अनुपात समानुपात में ये चीज़ें इस्तेमाल आपको करना है, और टॉपिक को बहुत सरल बना देना है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन जो मान लेते हैं कि ये कठिन है उनके लिए कठिन हो जाता है, क्योंकि वो बेसिक नहीं सीखते हैं, ठीक है। तो बेसिक सीखना है, किसी भी टॉपिक को आप पढ़ो, सबसे पहले बेसिक सीखें, उसके बाद में फिर उसके बड़े बड़े प्रश्न करें। अब ये करने के बाद में इस बड़े बड़े प्रश्नों पर भी जाएंगे ना, तो बहुत आसानी से बनेंगे, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स तक फॉरवर्ड करें, सेंड करें, उनको भी शेयर करें, ताकि वो भी पढ़ पाएँ और अपन खुद भी पढ़ पाएँ, और जितना ज़्यादा हो सके इन सवालों की प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपके पास 1 बुक हो सकती, 2 बुक भी हो सकती, 3 बुक भी हो सकती, ठीक है। हर किसी के पास बुक वगैरह तो है ही, वहाँ बुक से इस टाइप के प्रश्नों को उठाए, सारे क्वेश्चन लगा दो, सारे क्वेश्चन लगा दो, बस इतना कर लिया तो आपकी जो मैथ्स है बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, और आप रेलवे एसएससी जैसी जो टफ एग्जाम होती है वो भी निकाल लेंगे, ठीक है। यदि ये तरीके इस्तेमाल करके मैं खुद भी निकाल सकता हूँ रेलवे की या फिर एमपीएसआई की, तो आप भी निकाल सकते हैं, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो वीडियो है यहाँ तक ही, और बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।